हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, ये हमारा दूसरा लेक्चर है क्लास 12th का। तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने स्टूडेंट्स पढ़े थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ओवरव्यू थोड़ा बताया मैंने। स्टूडेंट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है इन ह्यूमंस वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? स्टूडेंट्स वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो स्टूडेंट्स जो ये ह्यूमंस होते हैं स्टूडेंट वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, बोथ सेक्सेस होते हैं सेपरेट, मेल एंड फीमेल सेक्सेस जो है सो वो स्टूडेंट्स सेपरेट होते हैं। तो स्टूडेंट्स जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टेप्स आते हैं उसमें, जिसमें पहले नंबर पे आता है स्टूडेंट्स गैमेटोजेनेसिस, दूसरे नंबर पे आता है इंसेमिनेशन, तीसरे नंबर पे आता है स्टूडेंट्स फर्टिलाइजेशन, चौथे नंबर पे आता है इम्प्लांटेशन, पांचवें नंबर पे आता है गेस्टेशन पीरियड और छठे नंबर पे आता है स्टूडेंट्स पार्थुरेशन। तो स्टूडेंट्स ये था स्टूडेंट्स ह्यूमन रिप्रोडक्शन का स्टूडेंट्स ओवरव्यू। और अब हम स्टूडेंट्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या आते हैं स्टूडेंट्स, उसमें दो सेक्स ऑर्गन्स आते हैं, जिसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है पहला नंबर, दूसरा नंबर आता है स्टूडेंट सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो स्टूडेंट्स होते हैं उसमें टेस्टिस इंक्लूड होते हैं। तो स्टूडेंट्स जो ये टेस्टिस हैं वो 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ होते हैं, उनका जो साइज है वो 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ होते हैं, और जो ये इसका ब्रेड्थ है स्टूडेंट्स वो 3 to 4 सेंटीमीटर इन ब्रेड्थ होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये लोकेट कहाँ होते हैं? स्टूडेंट्स टेस्टिस ये सुक्रोटम में लोकेट होते हैं। तो स्टूडेंट्स जो ये सुक्रोटम है स्टूडेंट्स टेस्टिस डिसेंट कैसे होते हैं इस सुक्रोटम में? स्टूडेंट्स वो एक कैनाल से होते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स इंग्विनल कैनाल। बाद में ये स्टूडेंट्स कन्वर्ट होते हैं, उसको हम कहते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो जो ये टेस्टिस हैं स्टूडेंट्स वो कैसे अटैच होते हैं इस सुक्रोटम से, उसको हम कहते हैं एक फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम है स्टूडेंट्स, उसको हम कहते हैं गिबर्निकुलम। अगर स्टूडेंट्स ये टेस्टिस पेट में ही रहे तो सर्टेन एनिमल्स में ये पेट में ही रहते हैं, लाइक एलिफेंट और एक्वेटिक मैमल्स जिसमें आता है व्हेल एंड सील। तो स्टूडेंट्स इनमें ये टेस्टिस पेट में ही रहते हैं। तो स्टूडेंट्स जो ये स्टूडेंट्स अगर ये पेट में ही रहते हैं तो अगर ये डिसेंट नहीं हुए स्क्रोटम में, उस फेलियर को हम स्टूडेंट्स कहते हैं क्रिप्टोरकाइडिज्म। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? क्रिप्टोरकाइडिज्म। तो ये था ओवरव्यू पिछले लेक्चर का। तो आज हम स्टूडेंट्स लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स ये है फिगर इस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस का। तो स्टूडेंट्स इसमें बहुत सारे कवरिंग्स आते हैं इस टेस्टिस को, जिसमें आता है पहले नंबर पे आता है जैसे कि ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका वेस्कुलोसा और ट्यूनिका वेजिनालिस। ये स्टूडेंट्स कवरिंग है इस टेस्टिस के। तो स्टूडेंट्स उतना हम डीप नहीं जाएंगे क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं है। तो स्टूडेंट्स अब हम थोड़ा थोड़ा बताएंगे इसमें। तो स्टूडेंट्स ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो है स्टूडेंट्स वो इनर कवरिंग प्रेजेंट होते हैं इसमें टेस्टिस में। तो यही इन्वेजिनेट होते हैं अंदर की तरफ और बनाते हैं कुछ लोब्यूल्स बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स उस लोब्यूल्स को हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये कितने नंबर के होते हैं स्टूडेंट? 215 नंबर में प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में कुछ ये ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। उन ट्यूब्यूल्स को हम कहते हैं स्टूडेंट सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। क्या कहते हैं स्टूडेंट? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। एक लोब्यूल में 2 to 3 ये प्रेजेंट होते हैं। हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बनाए हैं। तो स्टूडेंट्स आप याद रखना कि ये 2 to 3 इन नंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है यही एक्चुअल साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस है स्टूडेंट्स। जो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उसमें बहुत सारे ट्यूबुलर रेक्टाई निकलते हैं स्टूडेंट्स। तो उसमें एक डक्ट निकलते हैं, उसको हम कहते हैं क्या कहते हैं स्टूडेंट? ट्यूबुलर रेक्टाई। फर्दर ये उसमें एक कॉमन डक्ट बनता है, उसको हम कहते हैं रिटी टेस्टिस। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? रिटी टेस्टिस कहते हैं जब ट्यूबुलर रेक्टाई एक कॉमन डक्ट बनाते हैं, उसको हम कहते हैं रिटी टेस्टिस। फर्दर ये बहुत सारे डक्ट्स बनाते हैं, उसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स वासा इफ्रेंशिया। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? वासा इफ्रेंशिया। तो जब ये वासा इफ्रेंशिया एक फर्दर बनाते हैं एक कॉमन डक्ट, उसको हम कहते हैं एपिडिडिमिस। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एपिडिडिमिस। वो किससे लाइन होते हैं? सीडो स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम से लाइन होते हैं स्टूडेंट्स। इस एपिडिडिमिस में 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें पहले नंबर पे आता है कैपुट, दूसरे नंबर पे आता है कॉर्पस, तीसरे नंबर पे आता है कॉड़ा। तो स्टूडेंट जब ये फर्दर बनाते हैं एक कॉमन डक्ट, उसको हम कहते हैं वासा डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स अगर बोर्ड की बात करें आप तो उसमें क्या क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स? उसमें आएगा ड्रा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस। ये डायग्राम आएगा, तो आपको सीधा पेस्ट करना है यही डायग्राम। तो अगर अब नीट लेवल के क्वेश्चन आएगा तो स्टूडेंट्स उसमें पाथवे ऑफ स्पर्म यही क्वेश्चन आएगा। तो स्टूडेंट्स पाथवे ऑफ स्पर्म में क्या लिखना है आपको? उसमें वहाँ पे ये ऑप्शन दिए होंगे, तो डिफरेंटली अरेंज होंगे वहाँ पे ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स उसमें एक ऑप्शन भी ऐसा आएगा तो जो करेक्टली अरेंज होगा। तो स्टूडेंट्स उसमें क्या लिखना है आपको? पहले नंबर पे आता है उसमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। क्या आता है स्टूडेंट्स? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। दूसरे नंबर पे आता है ट्यूबुलर रेक्टाई। वो जब स्पर्म पास होते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से वो होते हैं ट्यूबुलर रेक्टाई में।
फिर होते हैं वो पास रिट टेस्टिस में, फिर होते हैं वासा इफ्रेंशिया में, फिर आता है एपिडिडिमिस में, फिर आते हैं वासा डिफरेंस में। स्टूडेंट्स ये है, अगर नीट लेवल की क्वेश्चन आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का जो स्ट्रक्चर है वही पढ़ेंगे हम। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस। तो आप लोगों को अब याद रहेगा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में स्टूडेंट्स बहुत तरीके के सेल्स आते हैं, जिसमें पहला नंबर पे आता है सुपरमेटोगोनिया। क्या आते हैं स्टूडेंट्स? सुपरमेटोगोनिया। दूसरे नंबर पे आते हैं सेरोटोनिक सेल्स। तीसरे नंबर पे आते हैं स्टूडेंट लेडिक सेल्स। सुपरमेटोगोनिया एक तरीके का जर्मिनियल इप्थिलियम है। तो उसका जो शेप है स्टूडेंट, सुपरमेटोगोनिया का शेप है वो क्यूबाइडल इन शेप होते हैं। तो जो ये सेरोटोनिक सेल्स हैं स्टूडेंट्स, उनको हम कहते हैं नर्व सेल्स और सेस्टेंटिकुलर सेल्स। स्टूडेंट्स नर्व सेल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्पर्म को नरिशमेंट देते हैं, तो दैट इज वाई हम सेरोटोनिक सेल्स को नर्व सेल्स कहते हैं। लेडी सेल्स स्टूडेंट्स हम इनको कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि ये इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज व्हाई हम लेडी सेल्स को इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स जो ये लेडी सेल्स हैं ये रिलीज एक मेन हार्मोन करता है जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? टेस्टोस्टेरोन। जब ये स्टूडेंट्स टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है वो कंसंट्रेट होता है एक एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन से। किससे? एक एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन से। वो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन किससे रिलीज सेक्रेट होता है स्टूडेंट्स? वो एक सेल से सेक्रेट होता है जिसको हम कहते हैं सेरोटोनिक सेल्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? सेरोटोनिक सेल्स। सेरोटोनिक सेल्स सेक्रेट करते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। वही एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन कंसंट्रेट करता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन कौन किस सेल से रिलीज होता है स्टूडेंट्स? वो लेडी सेल से रिलीज होता है। तो स्टूडेंट्स जो ये सेरोटोनिक सेल्स हैं स्टूडेंट्स वो रिलीज करता है AMF। क्या रिलीज करता है? AMF, जिसको हम कहते हैं एंटी मुलेरियन फैक्टर। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एंटी मुलेरियन फैक्टर। देखो बच्चों, दो तरीके के डक्ट्स होते हैं जिसमें पहला नंबर पे आता है मुलेरियन डक्ट, दूसरा नंबर आता है वोल्फियन डक्ट। मुलेरियन डक्ट जो स्टूडेंट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाता है, तो वोल्फियन डक्ट जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाता है। वो जो ये सेरोटोनिक सेल्स हैं स्टूडेंट्स वो रिलीज करता है AMF। क्या रिलीज करता है? AMF, जिसको हम कहते हैं एंटी मुलेरियन फैक्टर। ये मुलेरियन डक्ट को ग्रो नहीं करने देते हैं, तो ये फिर क्या ग्रो होगा? वोल्फियन डक्ट। वोल्फियन डक्ट से क्या बनता है? मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से क्या बनेगा? कौन सा ऑर्गेनिज्म बनेगा? मेल ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो स्टूडेंट्स ये सेरोटोनिक सेल्स जो है ये ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाते हैं। क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स? ये फॉर्म करते हैं ब्लड टेस्टिस बैरियर। देखो बच्चों, जो ये सेरोटोनिक सेल्स हैं ये बनाते हैं क्या? ब्लड टेस्टिस बैरियर। जब स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, कब प्रोड्यूस होते हैं स्टूडेंट्स? फॉर्मेशन ये स्पर्म कब प्रोड्यूस होते हैं स्टूडेंट्स? प्यूबर्टी, एट प्यूबर्टी स्टेज में। तो स्टूडेंट्स हम बालिग होते हैं प्यूबर्टी स्टेज में, तो जाहिर सी बात है कि स्पर्म उसी मतलब कि उसी स्टेज में प्रोड्यूस होते हैं। तो स्टूडेंट्स जो ये स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं उस स्टेज में, उस एज में, एट प्यूबर्टी स्टेज में, तो स्टूडेंट्स बॉडी उसको समझते हैं फॉरेन सेल्स। क्या समझते हैं स्टूडेंट्स? फॉरेन सेल्स। जब बॉडी समझते हैं किसको? स्पर्म को, तो इसको ये एंटीबॉडीज से किल करते हैं। कौन? हमारी बॉडी। तो जो ये सेरोटोनिक सेल्स हैं ये बनाते हैं उस जब बॉडी करते हैं, एनकाउंटर करते हैं इन स्पर्म्स को, तो स्टूडेंट्स स्पर्म ये सेरोटोनिक सेल्स स्पर्म्स को मरने नहीं देते हैं, तो ये बनाते हैं क्या? ब्लड टेस्टिस बैरियर। तो स्टूडेंट्स ये था स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। अब हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एक्सटर्नल जेनिटेलिया। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बाहर से दिखता है, इसलिए उसको कहते हैं हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में बहुत सारे 3 तरीके के एक्सेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स वो एक्सेसरी ग्लैंड्स नंबर फर्स्ट होता है स्टूडेंट्स सेमिनल वेसिकल, दूसरा नंबर पे आता है प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरे नंबर पे आते हैं कार्पोरस या बल्बो-यूरेथ्रल ग्लैंड। कार्पोरस ग्लैंड को ही हम कहते हैं बल्बो-यूरेथ्रल ग्लैंड। तो स्टूडेंट जो ये सेमिनल वेसिकल है स्टूडेंट्स वो 60 to 70% में प्रेजेंट होते हैं हमारी स्पर्म में। तो स्टूडेंट्स ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है तो इसकी जो सेक्रेशन है हमारी इस स्पर्म में वो 20 to 30% के रेंज में प्रेजेंट होते हैं हमारी किस में? स्पर्म में। तो स्टूडेंट्स कार्पोरस ग्लैंड और बल्बो-यूरेथ्रल ग्लैंड किस में मदद करते हैं स्टूडेंट्स? वो लिब्रिकेशन में मदद करते हैं। जो ये सेमिनल वेसिकल हैं स्टूडेंट्स उसमें शुगर्स आते हैं लाइक फ्रुक्टोज, आइनोस्टॉल और एक क्लॉटिंग एजेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं फेब्रिनोजन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? फेब्रिनोजन। जो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है स्टूडेंट्स
वो किस रेंज में प्रेजेंट होते हैं, 20 to 30% के रेंज में प्रेजेंट होते हैं इस हमारी स्पर्म में। तो स्टूडेंट्स उसकी जो सिक्रेशन है वो अल्कलाइन होती है, उसमें कैल्शियम आयन्स होते हैं, फिब्रिनोलाइसिन्स भी प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स। ये थी एक्सेसरी ग्लैंड्स हमारे किसमें, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में। तो स्टूडेंट्स ये जो एनलार्ज एंड होता है हमारे इस पेनिस में, तो उसको हम कहते हैं ग्लैंडस पेनिस। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ग्लैंडस पेनिस। ये हाईली सेंसिटिव होते हैं, क्या होते हैं स्टूडेंट्स, हाईली सेंसिटिव। तो जो ये ग्लैंडस पेनिस है स्टूडेंट्स, वो लोज फोल्ड ऑफ स्किन से कवर्ड होता है, जिसको हम कहते हैं फोर स्किन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, फोर स्किन। फोर स्किन को ही हम कहते हैं स्टूडेंट्स प्रीफ्यूज। क्या कहते हैं, प्रीफ्यूज। तो अगर हम स्टूडेंट्स ये सर्जिकली रिमूव करेंगे, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, सर्कमसिशन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, सर्कमसिशन। सर्कमसिशन किसको कहते हैं स्टूडेंट्स, सर्कमसिशन कहते हैं जब हम रिमूवल ऑफ क्या करेंगे, फोर स्किन या प्रीफ्यूज बाई सर्जिकली, उसी को हम कहते हैं क्या स्टूडेंट्स, सर्कमसिशन। तो स्टूडेंट्स अगर बोर्ड लेवल का क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स, वो आएगा डायरेक्ट ड्रा लेवल डायग्राम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो स्टूडेंट अगर नीट लेवल का क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहा है स्टूडेंट्स, सेमिनल वेसिकल में कौन से शुगर्स प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, वो किस रेंज में प्रेजेंट है होता है हमारे स्पर्म में, प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या होता है स्टूडेंट, उसकी जो सिक्रेशन है वो कैसी होती है। तो स्टूडेंट्स एसिडिक सिक्रेशन होती हैं, अल्कलाइन सिक्रेशन होती हैं स्टूडेंट्स, यही क्वेश्चंस आते हैं नीट में। तो स्टूडेंट्स अब जो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है स्टूडेंट्स, उसका जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, पहले इस एनलार्ज एंड को कहते हैं हम, क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ग्लैंडस पेनिस। क्या कहते हैं, ग्लैंडस पेनिस। वो एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन से कवर होता है, उसको हम कहते हैं प्रीफ्यूज या फोर स्किन स्टूडेंट्स। जो ये स्टूडेंट्स इसकी जो ये टोटल इसको हम कहते हैं पेनिस। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, पेनिस। तो स्टूडेंट्स इसमें एक डक्ट होते हैं, उसको हम कहते हैं यूरिनोजेनिटल डक्ट। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, यूरिनोजेनिटल डक्ट। अब उसमें यूरेथ्रा प्रेजेंट होते हैं, उसमें 3 पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स। पहले नंबर पे आते हैं प्रोस्टेट यूरेथ्रा। क्या आते हैं स्टूडेंट्स, प्रोस्टेट यूरेथ्रा। दूसरे नंबर पे आता है मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा। क्या आते हैं स्टूडेंट्स, मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा। पीनियल यूरेथ्रा स्टूडेंट्स, ये लार्ज होते हैं स्टूडेंट्स। मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा ये स्मॉल होते हैं स्टूडेंट्स। तो ये इसमें एसेसरी ग्लैंड्स मैंने बताया आपको कौन कौन से आते हैं स्टूडेंट्स। उसमें पहले नंबर पे आते हैं सेमिनल वेसिकल, ये 2 इन नंबर होते हैं स्टूडेंट्स। प्रोस्टेट ग्लैंड ये 1 इन नंबर होते हैं स्टूडेंट्स। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ये 2 इन नंबर होते हैं स्टूडेंट्स। इनको हम कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो स्टूडेंट्स इनमें एक कॉमन डक्ट होती है जिसको हम कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। वो किस डक्ट से मिलते हैं स्टूडेंट्स, जो सेमिनल वेसिकल की डक्ट और जो ये यूरिनरी ब्लैडर से पास होती है डक्ट, वो कॉमन डक्ट बनाती हैं, उसको हम कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इजैकुलेटरी डक्ट। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, यूरिनरी ब्लैडर। तो स्टूडेंट्स ये था आज का टॉपिक। कल हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, वही हम कल इंशाल्लाह उठाएंगे वही टॉपिक, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे।